दोस्तों तो अभी आपने पढ़ा गुणज और गुणनखंड यानी अपवर्त या अपवर्तक। अपवर्त के बारे में बताया कि किसी भी संख्या का अपवर्त यानी उस संख्या का पहाड़ा कहाँ तक, अनंत तक। गुणनखंड के बारे में बताया कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या में किस किस अंक से पूरा पूरा भाग लगेगा। दोस्तों इसके पहले हम लोग भारतीय अंकन अंतर्राष्ट्रीय अंकन पढ़े, उसके पहले हम लोग गिनती पढ़े, हिंदी, रोमन, हिंदू अरबी। इसके बाद हम लोग फिर आगे चल के पढ़े हैं स्थानीय मान, जातीय मान, और गिनती चैप्टर में हम लोग ये सारी घटना पढ़े। गिनती चैप्टर का ये लास्ट है। गिनती चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम कि किस संख्या में किसी भी बड़ा संख्या में किस किस संख्या से भाग लग सकता है या किस अंक से पूरा पूरा भाग लग सकता है, ये बतलाना कहलाता है विभाज्यता का नियम। डिविजिबल रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। विभाज्यता का नियम कितना हो बड़ा संख्या रहे तो हम कैसे जानेंगे उसमें किस किस संख्या से भाग लगेगा। जैसे दोस्तों बात कर रहे हैं कि दो का विभाज्यता, आपको बताना है कि दो जो है वह संख्या कितना हो बड़ा संख्या रहेगा तो किस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लगेगा, कैसे जानेंगे। तो हम बताएंगे कितना हो बड़ा संख्या के अंक, कितना हो बड़ा संख्या रहे उसके अगर इकाई स्थान पे किस पे, इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी कितना हो बड़ा संख्या रहे अगर उसके इकाई स्थान पे या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, अगर इतना में से कोई भी अगर इकाई स्थान पे होगा तो उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। जैसे बात करते हैं दोस्तों, हम लिखे हुए हैं एक संख्या 240, इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। हम एक संख्या लिखे हुए हैं दोस्तों 2462, इकाई स्थान पे कितना है, 2 है, 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। क्योंकि 2 के विभाज्यता का नियम में इकाई स्थान पे 2 मांग रहा है। हम लिख रहे हैं दोस्तों इकाई स्थान पे 4, तो 2 के विभाज्यता का नियम में इकाई स्थान पे 4 है, यानी हम कह सकते हैं कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। दोस्तों इकाई स्थान पे क्या हो गया, 6, इकाई स्थान पे कितना हो गया, 6, तो 2 के विभाज्यता का नियम में क्या कर रहा है कि इकाई स्थान पे या तो 0, 2, 4, 6 या 8, तो इकाई स्थान पे 6 है, यानी इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं अगर इकाई स्थान पे हम लिख दिए 8, इकाई स्थान पे क्या लिख दिए 8, तो क्या इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, जी दोस्तों बिल्कुल लगेगा। क्यों, क्योंकि इकाई स्थान पे ये कह रहा है 2 से पूरा पूरा भाग लगने के लिए इकाई स्थान पे या तो 0, 2, 4, 6 एवं 8 कोई भी एक होगा तो उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि 341 लिखे हैं, क्या इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इकाई स्थान पे 1 है और 2 के विभाज्यता का नियम में ये नियम पालन नहीं कर रहा है। अब इकाई स्थान पे 3 लिख दिए, क्या 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि विभाज्यता का नियम में इकाई स्थान पे 3 वाले पर कोई नियम नहीं है। अगर लिख दिए 5, इकाई स्थान पे कितना है 5, क्या 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, उसी में 2 से लगेगा, बाकी इसके अलावा कुछ भी इकाई स्थान पे होगा तो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। आगे दोस्तों बात करते हैं इकाई स्थान पे लिख दिए 7, क्या 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। इकाई स्थान पे लिख दिए 9, क्या 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। दोस्तों इकाई स्थान पे 2 से पूरा पूरा भाग लगने के लिए इकाई स्थान पे या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 होना चाहिए। आगे दोस्तों बात करते हैं 5 का विभाज्यता का नियम। 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 5 के विभाज्यता के नियम के लिए इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5 होना चाहिए। किसी भी संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा कब, जब इकाई स्थान पे क्या हो, 2 नहीं तो 0 नहीं तो 5 हो, तो 5 से पूरा पूरा भाग लगेगा। जैसे हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि एक संख्या लिखे हुए हैं 450, इकाई स्थान पे कितना है, 0 है, यानी 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। एक दोस्तों संख्या लिखे हुए हैं 3845, इकाई स्थान पे कितना है, 5 है, यानी 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसके अलावा 0 और 5 के अलावा कुछ भी रहेगा तो 5 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। जैसे हम दोस्तों बात कर रहे हैं इकाई स्थान पे कितना है 4, क्या 5 से लगेगा, नहीं लगेगा। इकाई स्थान पे कितना है 2, क्या 5 से लगेगा, नहीं लगेगा। इकाई स्थान पे कितना है 1, 5 से लगेगा, नहीं लगेगा। इकाई स्थान पे कितना है 6, 5 से लगेगा, नहीं लगेगा। इकाई स्थान पे कितना है 7, 5 से लगेगा, नहीं लगेगा। इकाई स्थान पे कितना है 8, 5 से लगेगा, नहीं लगेगा। इकाई स्थान पे कितना है 9, 5 से लगेगा, नहीं लगेगा।
यानी कितना ही बड़ा संख्या रहेगा, अगर इकाई स्थान पे या तो 0 हो जाए या 5 हो जाए तो उसमें 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यानी 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे या तो 0 हो या 5 हो तो 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। आगे दोस्तों बात कर रहे हैं 10 से। आगे क्या बात कर रहे हैं 10 से। 10 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, केवल 0 होना चाहिए। इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, केवल 0 होना चाहिए। किसी भी बड़ा से बड़ा संख्या के इकाई स्थान पे अगर 0 हो जाए तो उसमें 10 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 10 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं, एक संख्या लिखे हुए हैं कितना 2340, इकाई स्थान पे कितना है 0 है, 10 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, बाकी कुछ भी रहेगा तो 10 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। यानी इकाई स्थान पे 1 है लगेगा नहीं, 2 रहेगा लगेगा नहीं, 3 रहेगा लगेगा नहीं, 4 रहेगा लगेगा नहीं, 5 रहेगा लगेगा नहीं, 7 रहेगा लगेगा नहीं, 9 रहेगा लगेगा नहीं, 8 रहेगा लगेगा नहीं। यानी 10 से पूरा पूरा विभाज्य होने के लिए इकाई स्थान पे केवल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपसे पूछे 2, 5 और 10, वह कौन सा संख्या है जो होने पर 2, 5 और 10 तीनों से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो हम देख रहे हैं 2 के विभाज्यता का नियम में वह संख्या कौन है, तो वह संख्या 0 है। वो संख्या कौन है, 0 है। यानी हम कह सकते हैं कि कितना ही बड़ा संख्या के इकाई स्थान पे अगर 0 हो जाए तो उस संख्या में 2 से भी लगता है, उस संख्या में 5 से भी लगता है और उस संख्या में 10 से भी लगता है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो पूछ सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है जिसके इकाई स्थान पे 0 रहने पर किस किस अंक से भाग लग सकता है, या किस किस अंक से पूरा पूरा भाग लग सकता है। तो वो लग सकता है 2, 5 और 10 से। आगे चलते हैं दोस्तों 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कितना ही बड़ा संख्या लिखा हुआ है उसका अंक जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, अंक जोड़ेंगे। अंक जोड़ेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग 3 का गुणज हो। यानी अंकों का योग अगर 3 का गुणज हो जाए, 3 के पहाड़ा में आ जाए तो उस संख्या में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे हम लिखे हुए हैं दोस्तों 39, कितना लिखे हुए हैं 39, 3 और 9 39। तो क्या इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो हम अंकों को जोड़ेंगे। अंकों को जोड़ेंगे तो अंक को जोड़ेंगे 3 जोड़ 9 कितना हो जाएगा 12। 3 के पहाड़ा में 12 आता है, जी आता है, तो इस संख्या में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। कह रहा है कि अंकों का योग अगर 3 का गुणज हो, यानी कितना ही बड़ा संख्या है उसका अंकों का योग अगर 3 के पहाड़ा में आ जाएगा तो उस संख्या में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे दोस्तों एक बात करते हैं एग्जाम्पल का, जैसे बात करते हैं हम लिखे हुए हैं 14,562 और कह रहे हैं क्या इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो हम अंक को जोड़ेंगे। अंक को जोड़ेंगे तो 1 और 4 5 और 5 10 और 6 16 और 2 18 18 हुआ अंकों का योग। अंकों का योग 18 हुआ। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है, जी आता है, तो इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या का अंकों का योग अगर 3 के पहाड़ा में आएगा तो उस संख्या में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा का नियम। आगे दोस्तों बात करते हैं 9 का विभाज्यता के नियम। 9 का विभाज्यता का नियम भी सेम है। 9 के विभाज्यता के नियम भी सेम है। 9 के विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग 9 का गुणज हो, यानी अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आना चाहिए। अगर अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आ गया तो हम समझेंगे कि उस संख्या में 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं दोस्तों लिखे हुए हैं 243 और 243 में बात करते हैं कि 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो हम अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करेंगे तो कितना होगा 2 और 4 6 और 3 9 9 आ रहा है, यानी अंकों का योग 9 आ गया, 9 के पहाड़ा में आ गया, तो इसमें 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं 2 और जोड़ 5 7 लिखे हुए हैं 2556
और बात कर रहे हैं दोस्तों इसमें 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं। हम क्या करेंगे, वही नियम, अंकों का योग करेंगे। अगर अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आ गया तो हम कहेंगे कि 9 की विभाज्यता का नियम का पालन कर रहा है। अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आना चाहिए। जोड़ रहा है 2 और 5, 7 और 5 12 और 6 18, 18 9 के पहाड़ा में आता है तो इस संख्या में 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यानी 3 और 9 दोनों सेम है। 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 4 का क्या कर रहा है कि 4 का जो संख्या है, 4 किसमें पूरा पूरा भाग लगेगा, कौन ऐसा संख्या है जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो हम बात करेंगे कि हम क्या करेंगे दोस्तों, दहाई एवं इकाई, यानी दहाई एवं इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो पूरा संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो पूरा संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, क्या एक संख्या लिखना है 240। 240 में दहाई और इकाई अंकों से कितना बना हुआ संख्या है, तो दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या है 40। क्या 40 में 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा, जी बिल्कुल लगेगा। तो जब 40 में 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा तो 240 में भी 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, लिखे हुए हैं 23,520। 23,520 में दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या कितना है, 20 है। 20 में 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा। दोस्तों हमने देख लिया अभी विभाज्यता का नियम, 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ा, 5 का पढ़ा विभाज्यता का नियम, 10 का पढ़ा विभाज्यता का नियम, 3 का पढ़ा विभाज्यता का नियम, 9 का पढ़ा, 4 का पढ़ा। 4 का विभाज्यता का नियम का बात कर रहे थे कि दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। आगे दोस्तों बात करेंगे 8 का। 8 का भी सेम है दोस्तों। 8 का इसमें क्या करना है, सैकड़ा दहाई एवं इकाई, यानी सैकड़ा दहाई एवं इकाई अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो तो पूरा संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, बात क्या करते हैं, जैसे लिखते हैं 1512, तो सैकड़ा दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या कितना है, 512। 512 में 8 से पूरा पूरा भाग लगता है। जब 512 में 8 से पूरा पूरा भाग लगता है तो 1512 में भी 8 से पूरा पूरा भाग लगता है। दोस्तों बात करते हैं, जैसे एक संख्या लिख रहे हैं, कितना है, 5400। 5400 में सैकड़ा दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 400 है। 400 में 8 से पूरा पूरा भाग लगता है, बिल्कुल लगता है। 400 में 8 से पूरा पूरा भाग 50 मरतबे। जब 400 में 8 से पूरा पूरा भाग लग गया तो 5400 में भी 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा। इसके बाद दोस्तों है 6 का विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम क्या है कि जिस संख्या में 2 से एवं 3 से, 2 से एवं 3 से, यानी जिसमें 2 से एवं 3 से दोनों से लगेगा उसी में 6 से लगेगा। केवल 2 से लगेगा उसमें 6 से नहीं लगेगा, केवल 3 से लगेगा उसमें 6 से नहीं लगेगा, 2 और 3 दोनों से लगेगा उसमें 6 से लगेगा।